न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। तो जैसे कि मैं लगातार आपको हैदराबाद ब्लॉक में जितने भी पंचायत है सभी जगह जाके विकास कार्यों को दिखा रहा हूँ। अनेक ही पंचायत में पहुँच चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। 13 प्रत्याशी है प्रधान के, दिनेश जी और उनके पिताजी सेवाराम जी लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। इनका उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या उद्देश्य है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। देखिए, हमारे ग्राम सभा अन्य की हत्तमपुर में बहुत से मुद्दे हैं। 13 प्रत्याशी हैं और कौन मतलब कि किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है वो तो उनकी अपनी वैचारिक है। पर मेरा जो प्रमुख मुद्दा है ये है शिक्षा का। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निम्न हो चुका है, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पे। तो मेरा प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि बच्चों के लिए अपने गांव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे ग्राम हत्तमपुर में कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है, पानी की टंकी नहीं है यहाँ पे। और इसके लिए काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है। प्रशासन से भी बात की थी हमने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर, लेकिन अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हमें आश्वासन दिया गया है कि आप यहाँ पे जल्द ही पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी दी जाएगी। और तीसरा मुद्दा है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो हमारे जो मुद्दे हैं मेन तो यही है कि एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और गाँव में अच्छी सड़कें, नालियाँ और पानी की निकासी। और दरअसल एक मुद्दा और आ रहा है अभी, जैसे ही मानने की बात है कि हम मतलब कि क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मतलब कि बातचीत कर रहे हैं। अब एक ये जो हरिद्वार में एक मतलब कि नशा है ना, ये जो स्मैक वगैरह कर रहे हैं, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो नशा कर रहे हैं। तो इस पर प्राथमिकता जो होगी हमारी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कि इसे नशा मुक्त किया जाए, इस पे काम किया जाएगा। शिक्षा पे काम किया जाएगा, जल जंगल ज़मीन पे काम किया जाएगा। हमारा जो जैसे ही अगर मानने की बात है, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो सर्वप्रथम हम ये काम करेंगे कि आज से 20 साल पहले हमारे ग्राम आने की हत्तमपुर में बंजर ज़मीन कितनी थी और आज की डेट में कितनी है, इस चीज़ को मतलब कि देखा जाएगा। भाई वो कहाँ गई, क्या हो रहा है। तो जैसे ही मानने की बात है कि उस पर काम किया जाएगा और बच्चों के खेलने के पार्क की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी हमने अपने गांव में आज से 15 साल पहले अंबेडकर मूर्ति, गांव वासियों के सहयोग से अंबेडकर मूर्ति लगवाई थी। और अब जो है हम किसी के भी माध्यम से, देखो ना तो मैं ग्राम सभा का सदस्य रहा अभी तक, ना ही प्रधान, ना जिला पंचायत, कुछ नहीं हुआ, लेकिन समाज सेवा के तौर पे अब तक जो मैंने प्रस्तावित जो रोड किसी के माध्यम से लाया हूँ, 5 रोड और एक नलकूप और एक अंबेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण। तो आने वाले टाइम में मेरे यही मुद्दे रहेंगे कि एक तो मैं पानी के लिए संघर्ष करूंगा कि मतलब कि हमारे ग्राम आने की हत्तमपुर में ग्रामवासियों को अच्छा जल, अच्छा मतलब कि पीने के पानी की व्यवस्था, सुचारू रूप से पानी मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ पे मतलब कि एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें मानने की बात है कि जैसे गरीब व्यक्ति हैं, कोई भी रहेगी तो काम जी काम होगा और टीकाकरण भी सही तरीके से होगा, स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। तो पंचायत में यही प्रमुख मुद्दे हैं और गांव के विकास को गति दी जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि गांव के विकास के गति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जैसे कि पंचायतों में कोरोना वायरस आया इस बार, उसमें किसी तरह की आपने मदद करी थी लोगों की? जी हाँ, देखिए प्रशासन के साथ में मिलके, जैसे मानने की बात है एनजीओ चल रहे थे, एनजीओ ने हमसे संपर्क किया बहुत से, और गांव के अंदर मतलब कि कच्चा राशन, खाना बंटवाने का काम किया और हमने मतलब कि उनकी मदद की जहाँ तक भी हो सका।
बाहर अपराध ना बढ़े इसके लिए स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। क्या वो आपके पंचायतों में लगे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो किसी भी पंचायत में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही अगर हम आएंगे स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरों का कार्य प्रमुखता से किया जाएगा ताकि अपराध को गति ना मिले। तो देख पा रहे हैं साफ साफ दिनेश जी का यही कहना है कि जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, चाहे बिजली पानी हो, सड़क हो, नाली हो, इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हो, सभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कई सालों से लगातार यहाँ से प्रधान बनते हुए आए हैं, लेकिन सौतेला व्यवहार इस वार्ड के लिए होता रहा है। इस वार्ड का जो विकास होना चाहिए, विकास इस पंचायत में नहीं हो पाया। तो दिनेश जी चाहते हैं जनता एक मौका दे ताकि और ज़्यादा विकास अनेकी पंचायत में हो। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।